बचपन से यही देख के बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी बहन आज इनकी बहन होती है, कल इनकी बीवी बन जाती है, इनकी जो खाला है वो भी इनकी बीवी बन जाती है, अब इनकी जो माँ है वो इनकी बीवी भी बन सकती है। मतलब कुछ नहीं है, इनकी बहू जो है, कल तक जो इनकी बहू थी वो आज इनकी मम्मी भी बन जाती है। तो इनमें तो कोई रिलेशन, हमारे में तो 7 पीढ़ी, हमारे में तो एक गोत्र में भी शादी नहीं होती है। तुम ये सोचते हो कि मेरा मुंह बंद कर दोगे, कितनों का कर दोगे। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार फर्स्ट कजिन को शादी करने की इजाजत क्यों है, और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कजिन चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है। कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूं कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है। इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से आखिरी सवाल। अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। रुखशी इलियास। जी आप मुसलमान हैं? जी आप पूछिए। जी, सूरह अल अहज़ाब में वर्स नंबर 50 में जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मैरी सर्टेन रिलेशंस, उसी के आखिर में लिखते हैं कि अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली, not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet? बहन का सवाल है जो सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 के आयते 50, 51, 52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू सी इन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन एक्सेप्ट what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाजत थी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्मुहातुल मोमिन थी। तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है, बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे 4 से ज्यादा बीवी थी वो रख सकते थे, क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था। वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती। कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में
जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट, अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं, वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते वो उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा है जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिदें भाई साहब बोलते, 2 मस्जिदें, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिदें है जहाँ खवातीन जा सकते, इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े, तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है, तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स, तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है, तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती का शोर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक के तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन।
how do we Muslims justify marriage among cousins, especially in the light of the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।